किसान के बेटे और जंगल के ईगल की दोस्ती। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रामलाल नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन स्वभाव से बहुत ही सरल, दयालु और पशु पक्षियों से प्रेम करने वाला लड़का था। उसे जंगल में घूमना बहुत पसंद था। जब भी उसे समय मिलता वह खेतों और जंगल के बीच घूमने निकल जाता। एक दिन की बात है, मोहन जंगल में गया हुआ था। चलते चलते वह बहुत अंदर तक चला गया, जहां पेड़ों की घनी छाया थी और पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंज रही थी। तभी उसने एक घायल चील ईगल को देखा जो जमीन पर पड़ी कराह रही थी। उसके एक पंख में गहरी चोट लगी थी और वह उड़ने में असमर्थ थी। मोहन को उस पर दया आ गई। वह धीरे धीरे उसके पास गया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। चील ने डरकर अपनी चोंच खोल ली, लेकिन मोहन की आंखों में अपनापन देखकर वह शांत हो गई। मोहन ने अपनी कमीज फाड़ी और उसके पंख पर पट्टी बांध दी। फिर वह उसे धीरे धीरे अपनी गोद में उठाकर घर ले आया। घर आकर मोहन ने चील की अच्छे से देखभाल की। वह रोज उसके लिए खाना लाता और पानी देता। धीरे धीरे चील की चोट ठीक होने लगी और वह मोहन को पहचानने लगी। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। जब भी मोहन उसके पास आता, वह अपनी चोंच से हल्के से उसके हाथ को छूती, जैसे उसे धन्यवाद कह रही हो। कुछ ही हफ्तों में चील पूरी तरह ठीक हो गई और उसने अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए। अब वह उड़ सकती थी, लेकिन उसने मोहन का घर नहीं छोड़ा। वह दिन भर छत पर बैठी रहती और जब मोहन बाहर जाता तो उसके साथ उड़कर जाती। गांव के लोग यह अनोखी दोस्ती देखकर हैरान थे। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां बीनने गया। अचानक मौसम बदलने लगा और तेज आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी चील ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और बार बार उसकी ओर इशारा करने लगी। मोहन ने उसकी हरकतों को ध्यान से देखा और उसका पीछा करने लगा। चील उसे एक गुफा की ओर ले गई। जैसे ही मोहन गुफा के अंदर पहुंचा, तेज बारिश शुरू हो गई और पेड़ गिरने लगे। अगर वह जंगल में ही रहता तो बड़ी मुसीबत में फंस जाता। उसने राहत की सांस ली और चील को प्यार से सहलाया। जब बारिश रुकी तो मोहन सुरक्षित घर लौट आया। उसने समझ लिया कि सच्ची दोस्ती केवल इंसानों से नहीं होती, बल्कि पशु पक्षी भी दोस्त बन सकते हैं और सही समय पर मदद भी कर सकते हैं। इस घटना के बाद मोहन और चील की दोस्ती और गहरी हो गई। मोहन ने महसूस किया कि प्रकृति के सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें बस उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दया और प्रेम से सभी का दिल जीता जा सकता है और सच्ची दोस्ती निस्वार्थ होती है। मोहन ने निस्वार्थ भाव से एक घायल पक्षी की मदद की और उसी पक्षी ने उसकी जान बचाकर दोस्ती का असली मतलब सिखा दिया।